इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो रिफ्लेक्शन की जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो लिखा हुआ है रिबाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम ए सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब किसी सरफेस से अगर रिफ्लेक्ट लाइट रेज टकराने के बाद वापस आती है तो उस रेज को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं, या फिर इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। एज सेम लाइक एज लाइक एक क्रिकेट बॉल, जब हम एक क्रिकेट बॉल को दीवार पे थ्रो करते हैं तो वो क्रिकेट बॉल दीवार पे टकराने के बाद हम तक वापस आ जाती है। सेम इसी तरीके से जब सोर्स ऑफ लाइट होता है और सामने एक ओपेक सब्सटेंस या ओपेक ऑब्जेक्ट होती है, हम जब सोर्स ऑफ लाइट से लाइट इमिट करते हैं, लाइट रेज निकलती हैं, वो उस पर जाके टकराती हैं, वो टकराने के बाद हम तक फिर से आती हैं। उस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। कह रहे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए सरफेस डिपेंड अपॉन द मटेरियल एंड द स्मूथनेस। कह रहे कितनी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी, ये सारी चीज़ें उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है और स्मूथनेस के ऊपर डिपेंड करता है। द ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू लाइट पासिंग थ्रू सम ऑफ द ऑब्जेक्ट आर ग्रुप्ड एज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक, अबाउट विच यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस। आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके, वैसे हमने अभी आपको ये तीनों के तीनों टॉपिक एक्सप्लेन भी किया है। कह रहे हैं ऑब्जेक्ट लाइक वॉल, फ्लोर्स, फर्नीचर, पेपर, प्लांट्स, फ्लावर्स एंड एनिमल्स अराउंड अस आर अनपॉलिश। कह रहे ये सारे के सारे अनपॉलिश होते हैं। ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम देयर सरफेस विच इज सीन एज द शेप, साइज एंड कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। यू डू नॉट सी योर इमेज इन दिस ऑब्जेक्ट। कह रहे इस इन ऑब्जेक्ट्स में हमें अपना चेहरा नज़र नहीं आता क्योंकि ये पॉलिश नहीं होते अच्छे तरीके से। देन देयर आर सम स्मूथ एंड वेल, और इसी तरीके से ये अनपॉलिश सरफेस हैं, ये रफ होते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्मूथ होती हैं और वेल पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट होती हैं, लाइक ग्लास, मिरर, सानी स्मूथ मेटालिक ऑब्जेक्ट एंड काम सरफेस एंड ऑफ क्लीन वाटर लिक्विड विच स्पार्कल व्हेन लाइट फॉल ऑन देम। कह रहे हैं वो पानी जो एकदम नदियों का पानी होता है, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, समुद्र का पानी होता है, जब उस पर रोशनी पड़ती है, सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि चमक रहा है पानी, है ना। यू कैन आल्सो सी योर इमेज इन देम, और हमें अपना चेहरा भी उसमें नज़र आ सकता है, हमें अपनी परछाई भी नज़र आ सकती है। दिस इज आल्सो ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन ऑब्जेक्ट से हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है। ठीक है। इसके बाद देखिए प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कह रहे यू कैन सी योर इमेज इन प्लेन मिरर और इन स्टिल क्लीन वाटर बट नॉट ऑन ए वॉल। कह रहे कि आपको अपनी तस्वीर आप प्लेन मिरर में भी देख सकते हैं, और स्टिल, स्टिल मतलब ठहरा हुआ जो साफ पानी होता है उसमें देख सकते हैं, लेकिन दीवार पे नहीं देख सकते, कार्डबोर्ड पे नहीं देख सकते, और एक कर्टन पर्दे पे नहीं देख सकते। मिरर इज ए स्मूथ शीट ऑफ ग्लास। मिरर क्या होता है, एक स्मूथ, एक प्लेन सीट होती है, ग्लास कोटेड विद सिल्वरी मटेरियल ऑन वन साइड, और एक साइड में आप देखते हैं जो घर में शीशा होता है, एक साइड में शीशा पेंटेड होता है। ठीक है, अगर वो शीशा पेंटेड ना हो तो हमें अपनी तस्वीर उसमें दिखाई नहीं देगी। दिस कोटेड सरफेस इज नॉट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कह रही है ये जो सरफेस होता है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता है। द अपोजिट साइड ऑफ द कोटेड सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जो साइड में पेंट होता है उसके अपोजिट वाली जो सरफेस होती है वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, वहीं से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन मिरर कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी दी हुई है, आपको इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है ना। टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन मिरर, जब आप इसको पूरा पढ़ लेंगे आपको वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखें, अब प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है, ये जो एक्टिविटी है यहाँ पे दिखाया गया हुआ है, एक टॉर्च है, टॉर्च से लाइट आ रही है ना। जब सोर्स ऑफ लाइट से जो रेज आती हैं उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, है ना। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ, इंसिडेंट रे द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वो रेज जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करे, टकराए उससे या मिरर को, उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, है ना। सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट रेज आती हैं उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं।
रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट विच बाउंसेस बैक फ्रॉम द रिफ्लेक्शन सरफेस ऑन रिफ्लेक्शन, मतलब वो रेज जो आए, इंसिडेंट रे आती है, वो फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है, टकराने के बाद जो रेज हमें मिलती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट है जहाँ पे इंसिडेंट रे आके टकराती है मिरर से, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कह रहे हैं पॉइंट फ्रॉम विच इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, इट इज़ द सेम एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि आपको पता है इस फिगर में देखिए जहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है वहीं से रिफ्लेक्टेड रे निकल रही है, तो इसलिए जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन होता है दोनों का दोनों सेम होता है। नॉर्मल, इमेजिनरी, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन ड्रॉन एट 90 डिग्री टू द सरफेस ऑफ द मिरर। कह रहा है वो लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है, ऐसा रियल में कुछ होता नहीं है, जो मिरर के सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं। जैसे ये है ना, ये मिरर है, मिरर से ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये लाइन है ना, तो ये नॉर्मल रे है। ओके। इसके बाद देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द लाइट ऑफ लाइट रे ऑफ लाइट एंड द नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके। इधर देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। अब देखिए रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, रिबाउंसिंग बैक ऑफ द इंसिडेंट रे इज नोन एज रिफ्लेक्शन, या लाइट रेज इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन कितनी चीज़ों पे डिपेंड करता है, स्मूथनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ये भी आपने पढ़ लिया। फिर प्लेन मिरर की बारी आई तो प्लेन मिरर पढ़े और उसमें ये समझे हम इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के दो नियम है ना, रिफ्लेक्शन के दो नियम हैं और वो लॉ, पहला दो लॉ हैं, पहला लॉ है इन केस ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, किस केस में, प्लेन मिरर के केस में, है ना, प्लेन मिरर के केस में ये इक्वल होगा, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा लॉ है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane, nothing goes to the other side of the mirror। कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे होनी चाहिए, नॉर्मल रे होनी चाहिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो, रिफ्लेक्टेड रे हो, सब कुछ सेम प्लेन में लाई होना चाहिए। अगर सेम प्लेन में लाई नहीं होता है तो वहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं करेगा। ओके। इसके बाद देखें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर, वो कैरेक्टरिस्टिक इमेज की जो एक प्लेन मिरर से बनती है। पहला है लिटरल इन्वर्जन, लिटरल इन्वर्जन कह रहे हैं द इमेज सीन इन द प्लेन मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड व्हाइल फेसिंग द मिरर योर राइट साइड, है ना, जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो जो हमारा दाहिना हाथ होता है वो हमें बायां दिखाई देता है और बायां हाथ दाहिना दिखाई देता है, इसी को हम बोलते हैं लिटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ओके, लिटरल इन्वर्जन। इसके बाद है आपका इमेज फॉर्म्ड। ओके, इमेज फॉर्म्ड इज अपराइट, कह रहे जो इमेज बनती है वो अपराइट, द इमेज फॉर्म इज अपसाइड एंड नॉट अपसाइड डाउन। कह रहा है कि जो हमारी इमेज बनती है वो अपसाइड बनती है, ऊपर की तरफ बनती है, नीचे की तरफ नहीं बनती है। साइज ऑफ द इमेज फॉर्म इन द मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहा है प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो जितनी बड़ी इमेज ऑब्जेक्ट होती है उतनी ही बड़ी इमेज का फॉर्मेशन होता है। दूसरा डिस्टेंस ऑफ द इमेज इनसाइड द मिरर, आपको शीशे के अंदर वो इमेज कितनी दूर दिखाई देगी। कह द इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर इज एज फॉर एज बिहाइंड द मिरर एज द, कह रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट शीशे के सामने ऑब्जेक्ट को आपने जितनी दूरी पे रखा है, इमेज में भी शीशे के अंदर आपको वो ऑब्जेक्ट उतनी ही दूर नजर आती है। ओके,
इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, और इसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल होती है। द इमेज फॉर्म कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, इमेज इज नॉट रियल। कह रहा है जो प्लेन मिरर से हमारी इमेज बनती है उसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते, और इसलिए इसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं, और जिस इस इमेज को हम स्क्रीन पे ला सकते हैं उसे हम रियल इमेज बोलते हैं। ओके, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, और इस केस में क्या होता है, इमेज जो बनती है हमारे वो मिरर के पीछे बनती है, शीशे के पीछे। इट अपियर एज इफ इमेज हैज बीन फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर, और इस तरीके से लगता है कि जो इमेज बनी है वो शीशे के अंदर इमेज बनी है। ओके, तो ये कुछ टॉपिक थे जो आज हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी, वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड supporting.